Good morning class. Today's topic is balanced economic development. Balanced economic development में जनरली दो कंडीशन होती है, एक होती है बैलेंस्ड और दूसरी होती है इम्बैलेंस्ड. जनरली हम क्या चाहते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से हो कि हर एक जगह पे डेवलपमेंट एक जैसा रहे, कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ना हो, कोई भी एरिया बैकवर्ड ना हो और जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं सबके पास एक जैसी इकोनॉमिक कंडीशन हो. लेकिन जनरली हम जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं तो कहीं पे भी हमको ये बैलेंस दिखाई नहीं देता. मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पॉपुलेशन का जो रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक, उसमें क्या कंडीशन होता है, जो डेवलप होते जाते हैं वो एरिया कंटिन्यूशन में डेवलप होते जाता है और जो एरिया डेवलप नहीं हो पाता वो कंटिन्यूशन में क्या होते जाता है, पिछड़ता जाता है. तो ये सारी कंडीशन का ही मेनली हम एनालिसिस करते हैं किसमें, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. और इसके थ्रू फिर एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से जो भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बैलेंस वे पे आगे बढ़ाएं. अकॉर्डिंग टू कहना चाहिए बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नॉलेज हमको होता है लॉन्ग टर्म की कंडीशन में. मीन्स जो भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसका लॉन्ग टर्म में हम एनालिसिस करते हैं, प्लस कंटिन्यूएशन में देखते हैं कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो कंटिन्यूएशन में किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है. अगर कंटिन्यूएशन में ये इंक्रीज़ हो रही है मीन्स कंटिन्यूएशन में हमारा क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. प्लस पर कैपिटा इनकम, इसमें भी अगर कंटिन्यूएशन में इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स आप क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं और आपका जो कंट्री है वो भी इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है. इकोनॉमिक डेवलप कंडीशन जो है वो सही है, उसके थ्रू क्या होता है, जो हमारे कंडीशन है वो सुधरती है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है, हेल्थ अच्छा होता है, हमारी जो भी सुख सुविधा है मीन्स लाइफ स्टाइल इंक्रीज़ होती है, जो भी इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस होता है और हम एक अच्छी लाइफ जीते हैं. तो ये टोटली क्या होता है, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बट हम इसमें जानते हैं कि जो कंडीशन है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है. कभी जो बैलेंस रहता है वो अनबैलेंस्ड ग्रोथ होता है और कहीं पे बैलेंस्ड ग्रोथ होता है. इन अनबैलेंस्ड ग्रोथ में क्या होता है, जनरली ये कंडीशन होती है कहाँ पे, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे या फिर जो अनडेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन क्या कंडीशन हो जाती है, जहाँ पे जिस एरिया में डेवलपमेंट होता है वहाँ पे कंटिन्यूएशन में डेवलपमेंट होते जाता है और जो एरिया पिछड़ते जाते हैं वो कंटिन्यूएशन में पिछड़ते जाते हैं. अकॉर्डिंग टू नेचर, जो आपका ग्लोबलाइजेशन का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी कंडीशन है उसमें कंटिन्यूएशन में चेंजेस होते रहते हैं, नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं और उन चैलेंजेस के अकॉर्डिंग हमको कई अपॉर्चुनिटीज़ और कई थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है. तो जो भी इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो आपकी ओल्ड इकोनॉमिक सेक्टर है उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन थे, क्या चैलेंजेस थे और अभी की कंडीशन में क्या सारे फ़र्क आए हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण और उसका हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको प्रॉपर वे पे क्या कर सकते हैं, बैलेंस्ड कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि बैलेंस डेवलपमेंट का ही मतलब है कि कंटिन्यूएशन में हम डेवलप कर रहे हैं और कंट्री का हर एक पर्सन क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है. मीन्स हर किसी की पर कैपिटा इनकम भी कंटिन्यूएशन में एक जैसी इंक्रीज़ हो रही है. और अनबैलेंस में क्या होता है, ये ग्रोथ क्या होता है, एक जैसा नहीं होता है, कहीं पे ये ज़्यादा होता है और कहीं पे ये क्या होता है, कम होता है. तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, जो भी वहाँ पे कंडीशन है, सबसे पहले तो वहाँ का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसके कारण भी डेवलपमेंट की कंडीशन क्या होती है, अलग अलग होती है. तो जो एरिया जिस तरह के इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस हो जाता है वो क्या होता है, सेंट्रलाइज हो जाता है और वहीं पे लोगों का क्या होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है और बाकी के एरिया क्या होने लगते हैं,
पिछड़ने लगते हैं। मीन्स इकोनॉमिक सोशल दोनों कंडीशन में जो डिफरेंस है वो किसके कारण आता है, जो अनबैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट है उसके कारण ये सारी कंडीशन आती है। तो हमको फोकस करना है। प्लस जो स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट होते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट टोटली क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और कुछ स्टेट जैसा डेवलपमेंट उनका होना चाहिए नहीं हो पाता। उसके कई पॉलिटिकल इश्यूज़ भी होते हैं, एजुकेशनल इश्यूज़ भी होते हैं, और भी कई इश्यूज़ होते हैं जिनको हम प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाते, और इन्हीं सब के कारण क्या होता है, जो प्रॉपर इम्बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमको क्या करना है, जो भी कंडीशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी है। प्लस जो प्रॉपर डेवलपमेंट है सही तरीके से करना है। प्लस हमको बैलेंस लाना है बिटवीन किस में, एग्रीकल्चर में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं ज़्यादा डेवलपमेंट वहीं पे होने लगता है, और जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते। वर्क प्रोसीजर या आप कह सकते हैं करने का मेथड, इन सारी डिफरेंस के कारण क्या होता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े लोग रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाती है, और वो क्या करते हैं, जो लोअर कंडीशन में है उसी में ही बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एजुकेशन क्या होती है, कम होती है। प्लस इनका डेवलपमेंट का प्रोसेस भी बहुत क्या होता है, धीमा होता है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती जिसका यूज़ करके ये प्रॉपर अपने आप को सही तरीके से क्या कर सकें, जो भी कंडीशन है उसको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकें, और सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग बैलेंस वे पे लाके अपना मार्केट क्रिएट कर सकें, और प्रॉपर जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपना कहना चाहिए एक तरह से कंप्लीट जो बैलेंस डेवलपमेंट करना चाहिए, उसमें वो कंटिन्यूशन में क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। जो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे कि जो मेन स्ट्रेटजी है वो क्या है, पोटेंशियल ऑफ ईच रीजन, मीन्स हर एक रीजन पे क्या करना, फोकस करना, और प्रॉपर मैनर पे हर जगह गोल डिसाइड करना, और उस गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर क्या करना, मेहनत करना। फिर सम जो रीजनल सेक्टर्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं उनके कारण भी वो क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। एजुकेशन या स्किल, डेवलपिंग पावर, ये सारी की कमी के कारण भी कई बार ये एरिया क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। और भी कई कंडीशन है जिसके कारण क्या होता है, जैसे कि बेसिस कैपिटल, गुड्स इंडस्ट्रीज़, और भी दूसरी जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सारे डेवलपमेंट हर एक एरिया को कवर नहीं कर पाते हैं। प्लस पॉपुलेशन की कंडीशन, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे भी हर कोई, पूरी पॉपुलेशन एक जैसा ग्रोथ कर रही है ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, और जो डेवलपमेंट है उसका फ़ायदा हर किसी को नहीं मिल पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन में मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूएशन में दिख रहा है, पर कैपिटा जो इनकम है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मींस जो अमीर हैं वो क्या होते जा रहे हैं, और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो और ज़्यादा क्या होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। तो ये जो इम्बैलेंस है इसको प्रॉपर में बैलेंस में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। प्लस इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि जो भी आप जैसा आप मार्केट को डेवलप करने के बारे में सोचते हो, या जिस एरिया को आप डेवलप करने के बारे में सोचते हो, वैसा डेवलपमेंट प्रॉपर वे पे नहीं हो पाता है। इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है। कई और दूसरे आप कंट्री पे फोकस करें तो वहाँ पे भी आपको ये प्रॉब्लम दिखेगी। मीन्स हम ये मान के चल सकते हैं कि जो भी बैलेंस की कंडीशन है वो हर जगह एक जैसा नहीं हो पाते, और उसके बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं, और ये कारण होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, या प्रॉपर ज्योग्राफिकल एरिया के कारण, या फिर नॉलेज, या फिर लोगों की मेहनत, ये सारी चीज़ों पे टोटली ये कंडीशन क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका जो बैलेंस्ड रीजन है उसके डेवलपमेंट में स्टेट का रोल
क्या है। स्टेट क्या है, सेंट्रल लेवल पे हम उतना कवर सारी चीज़ों को नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट लेवल पे अगर स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से फोकस करे और सही तरीके से अपने जो जितने भी लोग हैं आपके स्टेट के, आप उनका किस तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं, एजुकेशन देते हैं और किस तरह से उनको सारी चीज़ों का नॉलेज देते हैं, तो इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर्टिकुलर स्टेट के डेवलपमेंट में। अगर आप इन सारी चीज़ों पे प्रॉपर फोकस नहीं करेंगे तो आपको कभी भी वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो रिज़ल्ट आप पर्टिकुलर उनसे चाहते हैं। तो कई सारी कंडीशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके थ्रू हम अलग अलग स्टेट का प्रॉपर डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का इंडस्ट्रियल रेस्ट्रिक्शन है, लाइसेंसिंग पॉलिसी है, ये सारी चीज़ों में थोड़ी बहुत छूट देकर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर मेथड इस तरह का यूज़ करें कि जो नॉर्मल पब्लिक है उसका यूटिलाइजेशन कर सकें और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट क्रिएट कर सकें, जिससे कि जो बैलेंस है वो कैसा हो, प्रॉपर वे पे हो, कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें नेगेटिव मेजरमेंट क्या क्या होते हैं, सबसे पहला तो अनुज्ञा पत्र मीन्स लाइसेंसिंग पॉलिसी की कंडीशन। दूसरा होता है जो आप कई स्टेट क्या करते हैं, जो नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके लिए बैन कर देते हैं, या फिर जो लोकल टैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, या स्टेट लेवल के जो टैक्स हैं प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग जो टैक्स हैं उनका बर्डन इतना ज़्यादा होता है, वो सारी चीज़ें। तो ये सब क्या है, कई बार लोगों को सही डेवलपमेंट में आगे बढ़ने से रोकती है। तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपर वे पे क्या करना, कंट्रोल करना। फिर उसके बाद इंसेंटिव मेजर्स मीन्स प्रॉपर क्या करना, मेजरमेंट करना कि किस तरह से जो रूरल एरिया है उनको भी हम कवर कर सकें और जो पिछड़ गए हैं उनको किस तरह से हम मोटिवेट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होकर किसी भी तरह के डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सपोर्ट करें। उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, जो भी ज़मीन है सस्ती दर पे दिलानी चाहिए या लीज़ पे दिलानी चाहिए, प्लस जो भी आपका पब्लिक से रिलेटेड सर्विस है जो बेनिफिशियल है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें बनवाना, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना, हेल्थ की कंडीशन लोगों की अच्छी करना, ये सब के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। प्लस पब्लिक सेक्टर के एरिया को के थ्रू भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करना, और यहाँ पे जो गलत चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को टोटली रोकने की कोशिश करना, जिससे कि जो इम्बैलेंस है वो टोटली क्या हो सके, ख़त्म हो सके, शहरों से हर गांव जुड़ सके, प्रॉपर रोड सिस्टम हो, प्लस जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स होते हैं उनको भी प्रॉपर इस तरह से बसाना जिससे कि लोगों को प्रॉपर सुविधा मिले और वो उस सुविधा का बेनिफिट उठा सकें, और अपना डेवलपमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और बाकी के सारे डेवलपमेंट भी सही तरीके से कर सकें, और हर एक चीज़ उनको अवेलेबल हो जिसकी प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या दूसरी कंडीशन के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब होनी चाहिए, जैसे कि लैंड होना चाहिए, वर्कशॉप होना चाहिए, गोडाउन होना चाहिए, रॉ मटेरियल सप्लाई प्रॉपर वे पे होनी चाहिए, प्लस वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हर एक चीज़ का बेनिफिट आसपास में उनको मिलना चाहिए। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है, अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर वे पे एक्टिव होके ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करे तो। सेकंड होता है फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट मेन होता है, जब तक आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा आप किसी भी तरह के पिछड़ेपन से आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच सकते। तो ये सारी चीज़ें भी किसके थ्रू मिलेगी, गवर्नमेंट के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कितना सपोर्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें कितना सपोर्ट करता है, टैक्स में कितनी रियायत दी जाती है, फिर जो परचेस पॉलिसी है वो आप किस तरह से चेंज करते हैं, सोशल मेजर या सोशल कंडीशन, टेक्निकल नॉलेज, हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज और भी दूसरे जो नॉलेज हैं किस तरह से आप पब्लिक में इंक्रीज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें भी टोटली डिपेंड करती हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी ग्रोथ है या डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड प्रॉपर स्ट्रेटजी
क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट इन टूरिज़्म, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर ट्रेड लिबरलाइजेशन मीन्स जो भी पॉलिसीज़ हैं उसमें लिबरलाइजेशन लाना। रिमूवल ऑफ सब्सिडीज़ को क्या करना, रिमूव करना। फिर इनवर्ड इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करना। प्राइस मैकेनिज़्म में सपोर्ट करना। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा, इसका भी क्लियर कंफर्मेशन होना। इनकम एंड सेविंग की कंडीशन को इंक्रीज़ करना। फिर उसके बाद आपका इम्प्रूविंग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज़ करना। ओवरसीज़ एड, डेप्ट कैंसलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर स्टेट लेवल पे करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट लेके इस तरह के वर्क को कंटिन्यूशन में इंक्रीज़ करते हैं तो आपको कंटिन्यूशन में इसका बेनिफिट मिलता है। अब है रिकमेंडेशन कि जो भी आपके पिछड़े हुए स्टेट हैं या एरिया हैं उसको आप किस तरह से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो जो इनकम स्टेटस है उनका सुधारना। दूसरा जो आपका माइनिंग वाला काम है या किसी तरह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके लिए लोगों को मोटिवेट करना। फिर जो रजिस्टर्ड आपका फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो लेबर हैं उनकी कंडीशन का एनालिसिस करना, प्लस इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन का एनालिसिस करना। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो एरिया कवर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो सड़कें हैं वो उसकी कंडीशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैसे कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें टोटली क्या करनी पड़ती हैं, फोकस में करनी पड़ती हैं। फिर जो डेवलप्ड स्टेट हैं उनकी कंडीशन क्या है, जो अनडेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंडीशन में हैं उनकी कंडीशन क्या है, और किस तरह से जो डेवलप्ड हैं उनका यूज़ करके जो अनडेवलप्ड एरिया है या बैकवर्ड स्टेट है उनको किस तरह से हम कवर करें या किस तरह से उन एरियाज़ को भी कवर करें जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो बैलेंस्ड आपका है डेवलपमेंट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। ये किसके अकॉर्डिंग था, पांडे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका वांचू पैनल के अकॉर्डिंग। वांचू पैनल भी इसी सारी चीज़ों में फोकस करता है। मींस एडमिनिस्ट्रेशन इंसेंटिव कैसा होगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव कैसा होगा, क्योंकि जब तक प्रॉपर आपके पास मशीन नहीं होंगे, सारे जो प्राइमरी चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, तो तब तक आप इस तरह के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। रोड वगैरह सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। सेकंड, फाइनेंशियल सपोर्ट मीन्स किस तरह गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, किस तरह की सब्सिडीज़ देती है, किस तरह के आपको जो इंटरेस्ट रेट है कम करके देती है या मशीनरी वगैरह आपको फ्री में देती है या कम रेट में देती है, ये सारी चीज़ें। और प्लस जो रूल्स और रेगुलेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 5 ईयर के लिए आपकी जो एक्साइज ड्यूटी है या अदर आपके टैक्स हैं उसमें छूट देना, या पर्टिकुलर प्रॉफिट में आपको टैक्स नहीं लगाना पर्टिकुलर कितने टाइम पीरियड तक, इस तरह की जो पॉलिसी हैं वो सारी पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना जिससे कि लोगों को इस तरह के बैलेंस डेवलपमेंट में सपोर्ट मिल सके। ये किसके अकॉर्डिंग है, वांचू पैनल के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है आपका जो मेजर्ड एडॉप्टेड फॉर बैलेंस डेवलपमेंट मीन्स जो भी उपाय हैं किसके थ्रू, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, कि क्या क्या सिस्टम अप्लाई किया जाए या क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन कम किया जाए जिससे कि प्रॉपर जो डेवलपमेंट है हर एरिया को कवर कर सके और सही तरीके से पूरे कंट्री का क्या हो, डेवलपमेंट हो। इसमें सबसे पहला है आपका लाइसेंसिंग सिस्टम। लाइसेंसिंग सिस्टम इस तरह का होना चाहिए जिससे कि हर कोई उसमें शामिल हो सके, अपना डेवलपमेंट कर सके। लाइसेंसिंग पॉलिसी इतना लेंदी नहीं होना चाहिए कि लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो, प्रॉब्लम हो। इसलिए क्या किया गया था, 1991 के बाद कई ऐसे एरिया में को लाइसेंस फ्री कर दिया गया और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप इस तरह का बिजनेस आसानी से क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू ये डिसाइड करना कि पर्टिकुलर किस तरह के एरिया अनडेवलप्ड हैं और किस तरह से उनको
कवर किया जाएगा। फिर इंडस्ट्रियल एसेट्स स्टेट्स इसको कैसे कवर करेंगे, उसकी क्या कंडीशन होगी और वहाँ पे किस तरह की रियायत वगैरह दी जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन क्या होगी, कितने एरिया को कवर किया जाएगा, किस तरह से सारे जो कच्चे रोड हैं उनको पक्के रोड में बदला जाएगा। रोल ऑफ इनकम टैक्स मीन्स जो इनकम टैक्स की कंडीशन है उसको कैसे सुधारी जाएगी, या फिर जो पिछड़े एरिया है वहाँ पे टैक्स पॉलिसी क्या होगी, या उसमें क्या चेंजेस करें जिससे कि उनको उसका बेनिफिट आसानी से मिल पाएगा। इंपोर्ट फैसिलिटी मीन्स उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए या मशीन चाहिए, टेक्निक चाहिए, उसके इंपोर्ट की फैसिलिटी देना, या फिर गवर्नमेंट के थ्रू ही उनको लाके ये सारी चीज़ें क्या करना, सप्लाई करना, जिससे कि वो आसानी से क्या कर सकें, इस तरह की कंडीशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकें। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू क्या क्या बेनिफिट मिलता है। रिबेट इन सेल्स टैक्स में क्या दिया जाता है, प्रॉपर छूट दी जाती है। फिर उसके बाद जो भी आपके बैंक होते हैं उसके थ्रू कई आपको बेनिफिट दिए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, या फिर जो शॉर्ट टर्म के लोन है या वर्किंग कैपिटल है उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देने की कोशिश की जाती है। फिर नेक्स्ट रहता है आपका जो पर्टिकुलर टेक्निकल कंस्ट्रक्ट जो भी कंडीशन है उसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं, टेक्निकल चीज़ें, मशीनरी, इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से कलेक्ट करके उन तक पहुंचाते हैं। प्लस जितने भी एक्स्ट्रा अलग परचेस सिस्टम के से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं उसको किस तरह से मैनेज करना है। फिर जो भी डेवलपमेंट करना है उसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर से सप्लाई चाहिए, हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कहाँ तक सपोर्ट करती है। और भी अदर फैसिलिटीज़ जिसका यूटिलाइजेशन करके जो भी आपके पिछड़े हुए इलाके हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, कवर कर सकें, और जो भी इम्बैलेंस है डेवलपमेंट में उस इम्बैलेंस को क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी फाइनेंशियल सपोर्ट की अलग अलग कंडीशन दी जाती है, जैसे कि IDBI, IFCI, ICICI और IRBI। इसके थ्रू क्या किया जाता है, प्रॉपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो भी शर्तें रहती हैं उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, लोन की फैसिलिटी दी जाती है। पर्टिकुलर जो भी आप एप्लीकेशन देते हैं उसके फॉरवर्ड होने पर उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट और भी जो कंडीशन होती है, प्लस उसके अकॉर्डिंग जैसे कि आपका कास्ट के अकॉर्डिंग भी आपको उसका बेनिफिट मिलता है, जेंडर के अकॉर्डिंग भी आपको इसका बेनिफिट मिलता है, और भी कई बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो इन सारे बेनिफिट का पूरा यूटिलाइजेशन करके जो भी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है या इंस्टीट्यूट है इनके आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं, और इसके थ्रू फिर प्रॉपर आप क्या कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट आप अपने में या अपने आसपास के एरिया को कवर करने के लिए करना चाहते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये टोटली किस पे डिपेंड करती है कि किस तरह से गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, प्लस जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं किस तरह से अपने आप को डेवलप्ड कंडीशन में देखना चाहते हैं। क्योंकि जो भी रहते हैं नॉर्मल जो पब्लिक वो क्या करती है अपने डेवलपमेंट के लिए अपने एरिया को छोड़ के जो डेवलप्ड एरिया है वहाँ पे जाने लगती है, जिससे कि अनडेवलप्ड एरिया कंटिन्यूशन में ही क्या रहता है, अनडेवलप्ड ही रह जाता है, उसका डेवलपमेंट कंटिन्यूशन में नहीं हो पाता है। तो उस एरिया को कवर करने का मेन काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। जब वो उस पर फोकस करती है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए लोगों का सपोर्ट करती है, तब फिर वो एरिया क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होता है। तो वहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, उसका यूटिलाइजेशन करके पर्टिकुलर उस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करना, जिससे कि जो भी रीजनल इम्बैलेंस है उसको कम से कम किया जा सके और हर एक एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड सिचुएशन में लाया जा सके। जितना एरिया हम डेवलप्ड करते जाएंगे उतना ही लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होगा,
उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छी होगी और उनको वो हर एक फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होती जाएगी जो वो एक्चुअल में चाहते हैं, और जिसके लिए वो क्या करते हैं, अर्बन एरिया की तरफ भागते हैं। तो उनको वो चीज़ों के लिए अर्बन एरिया की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने ही एरिया में रहकर बैलेंस्ड क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इसका बेनिफिट्स खुद उनको भी मिलेगा, प्लस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन भी कैसी होगी, बैलेंस्ड वे पे ग्रोथ करेगी। तो ये आपका क्या है, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थैंक यू।